हालेलुया। वंदन करेंगे। यहोवा शालोम बोल के प्रभु का दास हम आपको वंदन करते हैं। हमारी ये छोटी सी मीटिंग है। प्रभु आपको बहुत बड़ा दया करे, करुणा दिखाए। प्रभु की बहुत बड़ा अभिषेक आपके ऊपर हो। आपके हालेलुया। लिए जो भी प्रभु की वाणी है हमारे बीच में है, आपको बोलने के लिए है। हमारे साथ कम से कम 50 से अधिक लोग ऑनलाइन में ये कॉन्फ्रेंस कॉल में है, क्योंकि ये गांव है, लोगों के पास बड़े फोन नहीं है, इसलिए बटन फोन है। कम से कम 50 से अधिक लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में लगे हुए हैं। इसमें थोड़े लोग हैं, क्योंकि धीरे धीरे से लोग आते हैं। हालेलुया। आप प्रभु आपको हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। सबों को मेरा जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सिक्किम का चर्च ऑफ गॉड के तरफ से मैं पास्टर शिबू सामुएल और रेणुकूट चर्च ऑफ गॉड को, बेथेल चर्च ऑफ गॉड रेणुकूट को मैं मसीह सलाम भेजता हूं। एक्चुअली मैं हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल पाता, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा प्रभु का वचन में से आप सभी के साथ में संगति करने का। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए पास्टर शिबू सामुएल को भी धन्यवाद देता हूं ये अवसर मुझे देने के लिए। मैं सिक्किम गैंगटोक से बिलोंग करता हूं। मेरा परिवार में मेरा वाइफ और 2 बेटे हैं, और मंडली के साथ में हम अभी जहां पे है ये चर्च का हॉल है, इसके निचले फ्लोर में मैं अपने परिवार के साथ में रहता हूं। और प्रभु का अनुग्रह से पिछले 30 साल से मैं प्रभु का सेवकाई में हूं, और चर्च ऑफ गॉड के साथ भी बहुत समय हुआ सेवा करते हुए। मैं सिक्किम में 2002 से सेवकाई में हूं। उससे पहले मैं मध्य प्रदेश इंदौर में था, और बीच में मैं नेपाल चला गया था सेवकाई के लिए, और वापिस 2002 में मैं सिक्किम लौट के आया हूं, और चर्च ऑफ गॉड सेंट्रल ईस्टर्न रीजन के साथ में जुड़े हुए प्रभु के जनों के साथ में संगति कर रहा हूं। यदि आप सब मेरा आवाज सुन रहे हैं तो हम परमेश्वर का वचन में से आज कुछ बातें हम सीख सकते हैं। ईसाई जीवन का सही निर्माण करना आज का विषय है। ईसाई जीवन का सही निर्माण करना, क्रिश्चियंस मस्ट बिल्ड विथ। ईसाई जीवन का सही निर्माण करना, इस विषय में मैं 5 बातें आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं। मुझे दिया गया समय के मुताबिक मैं प्रभु का वचन उसी समय के अंदर में रखना चाहता हूं। सबसे पहला विषय, ईसाई जीवन का सही निर्माण करना। हम मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, और हमारा जीवन विश्वासी जीवन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारा ईसाई जीवन निर्माण होना चाहिए। हमारा ईसाई जीवन कैसा बनना चाहिए, इस बारे में हम 5 बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। पहला बात, ईसाई जीवन निर्माण करने के लिए मैं परमेश्वर का वचन में से पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों का काम उसका 20वीं अध्याय और 32 आयत से, ये पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों का काम 20 और उसका 32, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 32। या इस प्रकार है, अब मैं आप लोगों को परमेश्वर के साथ उसके अनुग्रहपूर्ण वचन के संरक्षण में सौंपता हूं, जो आपका निर्माण करने तथा सब पवित्र किए हुए भक्तों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। प्रेरितों का काम उसका 20 और 32 में पौलुस ऐसा लिखते हैं, मैं आप लोगों को परमेश्वर के तथा उसके अनुग्रहपूर्ण वचन के संरक्षण में सौंपता हूं। परमेश्वर का वचन
शक्ति है बोल के पौलुस यहाँ कहते हैं, जो आपका निर्माण करने तथा सब पवित्र किए हुए भक्तों के साथ आपको विरासत दिलाने में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है और ये हमें हमारा मसीही जीवन, हमारा ईसाई जीवन, मसीही जीवन निर्माण करने के लिए, और यहाँ पे लिखता है सब पवित्र किए भक्तों के साथ में विरासत दिलाने में परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है, सामर्थ हमें देते हैं करके पौल ऐसा लिखते हैं। निर्माण करने के लिए, हम घर बनाने के लिए या घर निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम राइट ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी होता है। घर बनाने से पहले हमें घर का कैसा वो चित्र होगा, कैसा उसका चित्र बनाना है, हम उसका नक्शा बोले या चित्र बोले, द राइट ब्लूप्रिंट। सबसे पहला निर्माण के लिए राइट ब्लूप्रिंट होना बहुत ही जरूरी है, सही चित्र होना जरूरी है। ईसाई जीवन निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले, या पौलुस का वचन में ऐसा लिखा हुआ हमें पढ़ने को मिलता है कि निर्माण करने के लिए परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। तो निर्माण करने के लिए, हम जब घर बनाएंगे तो घर निर्माण करने के लिए पहले वो चित्र बनाते हैं, हमारा घर ऐसा होगा। और इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो घर निर्माण करने के लिए पहले फ्रंट व्यू, सामने से घर कैसा दिखता है, ये पहले घर का सामने से दिखेंगे और उसका साइड से कैसे दिखेंगे, वो दाएं बाएं से घर कैसे देखेंगे, उसका वो चित्र ऐसा बनेगा। और इंजीनियर जब घर निर्माण करने के लिए चित्र बनाते हैं तो उसका ऊपर का व्यू, बर्ड्स आई व्यू और अपर व्यू भी कह सकते हैं। निर्माण करने के लिए चित्र बनाना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से आपको ये बता रहा हूं कि फ्रंट व्यू, सामने का दृश्य, घर का सामने का दृश्य कैसा होगा, ये बहुत ही जरूरी है। और उसका वो दाएं बाएं से, आजू बाजू से कैसा दिखेगा घर, ये उसका दृश्य भी बहुत जरूरी है। और ऊपर से कैसा दिखेगा ये घर, ये बहुत ही जरूरी है। ये निर्माण के लिए ये चित्र जो बनाते हैं, फ्रंट व्यू, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, ये फ्रंट व्यू अर्थात सामने से दिखने वाला हमारा मसीही जीवन, आपके अपने लोग आपको कैसे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है, हमें सोचने का बहुत जरूरी है। ये फ्रंट व्यू, हम ईसाई जीवन निर्माण करने के लिए बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारा ईसाई जीवन को निर्माण करते। मैंने इस निर्माण को, मसीही जीवन निर्माण को एक घर का निर्माण के साथ में मैं ये जोड़ रहा हूं। और घर निर्माण जैसा ही होता है वैसा ही ये जीवन, मसीही जीवन निर्माण होना चाहिए। हम घर ऐसे ही नहीं बनाते हैं, हम उसका नक्शा बनाते हैं और उसी आधार पे हम काम करने लगते हैं। हमारा फ्रंट व्यू, सामने से घर कैसा दिखना चाहिए, मसीह जीवन आपके अपने लोग आपको कैसा देखते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। आपको ठीक देखते हैं या ठीक नहीं देखते हैं, आपका मसीह जीवन कैसा है, ये आपका लोग जो बताते हैं उसके आधार में आप मसीह के साथ में कैसे, मसीह का वचन के साथ में बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, ये बात को बतलाती है। साइड व्यू अर्थात आजू बाजू से घर को देखते हैं। ये साइड व्यू आपके पड़ोसी है, आपके पड़ोसी आपको कैसे देखते हैं, इससे तय होता है कि आपका मसीही जीवन परमेश्वर के वचन के आधार में कैसा निर्माण हुआ है, कैसा बन चुका है, ये चित्र बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण व्यू है अपर व्यू, जिसको इंजीनियर लोग बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। और ये अपर व्यू महत्वपूर्ण विषय है, परमेश्वर आपको कैसे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर आपको कैसे देखते, इससे तय होता है कि आप सही में परमेश्वर के वचन के आधार में निर्माण हुए हो या नहीं हुए हो। पहला निर्माण के लिए आपको अपने लोग कैसे देखते हैं, मसीह जीवन निर्माण हुआ कैसे देखते हैं, हमारा
आचरण, हमारा बोलना, हमारा एक दूसरे के साथ में व्यवहार वो कैसा है, ये अपने लोग बताते हैं। हमारा पड़ोसी के साथ में हमारा संबंध कैसा है, पड़ोसी हमें हमारा क्रिश्चियन जीवन जो निर्माण कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, ये क्रिश्चियन जीवन को हमारा पड़ोसी लोग कैसे देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा क्रिश्चियन जीवन जो निर्माण हुआ है या बना हुआ है, ये परमेश्वर हमारा जीवन को कैसे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। द राइट ब्लूप्रिंट, सही नक्शा बनाने के लिए सही नक्शा होना, सही चित्र होना जरूरी है। दूसरा बात मैं बताना जा रहा हूं, पहला कोरिन्थियो उसका 3 अध्याय और 5 से लेके 9 पद तक हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा बात मैं बताना जा रहा हूं, यहां ऐसा लिखा हुआ है, अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र है, जिनके माध्यम से आप लोग विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिससे प्रभु ने उसको सौंपा। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु परमेश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाला का कोई महत्व है और न सींचने वाले का, बल्कि बढ़ाने वाले अर्थात परमेश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएंगे। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और आप लोग हैं परमेश्वर का खेत, आप परमेश्वर का भवन भी है। पहला कोरिन्थियो उसका 3 और 5 से लेकर 9 तक हमें पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य क्या है। पौलुस ये लिखते हैं, अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र है, जिनके माध्यम से आप लोग विश्वासी बने। कुरिन्थियों की मंडली को पौलुस लिखता है, अपोलोस भी कुछ भी नहीं है, पौलुस भी कुछ, मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, परंतु परमेश्वर ने उसे बड़ा किया है। इसीलिए पौलुस ये कहता है, मनुष्य कोई भी नहीं है, बल्कि बढ़ाने वाला अर्थात बनाने वाला परमेश्वर का ही महत्व है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, द राइट बिल्डर, सही बनाने वाला हमें जरूरत पड़ता है। क्रिश्चियन जीवन अर्थात ईसाई जीवन सही निर्माण करना है, सही तरीके से बनाना है। पहला तो हमें बनाने से पहले हमें वो नक्शा, वो चित्र का ज्ञान होना चाहिए, चित्र का विषय में हमें जानकारी होना चाहिए। दूसरा बात, हमारा क्रिश्चियन जीवन कोई इंसान नहीं बनाता है। इंसान के संदेश से हमें विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रिश्चियन जीवन बनाने के लिए, मसीही जीवन बनाने के लिए ना तो पौलुस ना तो अपोलोस कोई भी नहीं है। वो तो धर्म सेवक मात्र है। पौलुस ऐसा लिखता, लेकिन बढ़ाने वाले अर्थात बनाने वाले परमेश्वर का ही महत्व है। मसीही जीवन बनाने में, मसीही जीवन निर्माण करने में मसीही का बहुत ही बड़ा हाथ हमारे जीवन में होना जरूरी है। केवल मसीही ही हमारा मसीही जीवन निर्माण कर सकते हैं। हम इंसानों के बताए हुए वचनों के आधार में हम मसीह को विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के कारण हमें परमेश्वर बनाते हैं। हमारा मसीह जीवन बनाने वाले, राइट बिल्डर, सही बनाने वाले मसीही यीशु है और वही हमें बना सकते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं बनाएंगे तो कोई भी इस संसार में एक मनुष्य को मसीही नहीं बना सकता। इसलिए हमारे क्रिश्चियन जीवन, मसीह जीवन बनाने के लिए मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत आज से होना जरूरी है। तीसरी बात मैं बताना जा रहा हूं बनाने के लिए, पहला कुरिन्थियो उसका 3 और 10 और 11 पद में से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ ऐसा लिखा है,
परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने गृह निर्माण के कुशल कारीगर की तरह नींव डाली है, कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वो किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर दूसरी नींव कोई नहीं डाल सकता, और वो नींव है यीशु मसीह। पहला कुरिन्थियों 3 और उसका 10-11 में ऐसा पढ़ने को हमें मिलता है। और यह तीसरा विषय है, तीसरा पॉइंट है जो मैं आप सबों को बताना चाहता हूं। मसीही जीवन बनाने के लिए, क्रिश्चियन जीवन बनाने के लिए, मसीही जीवन बनाने के लिए हमें पहले तो फर्स्ट तो ब्लूप्रिंट, सही ब्लूप्रिंट चाहिए हमको, और दूसरी बात सही बनाने वाला चाहिए। और पौलुस कहता है इंसान नहीं बना सकता, यीशु मसीह ही बना सकते हैं। और तीसरी बात सही फाउंडेशन अर्थात सही नींव का होना बहुत ही जरूरी है। पौलुस ये कहता है परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने निर्माण के कुशल कारीगर की तरह नींव डाली है, कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वो किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर दूसरी नींव कोई नहीं डाल सकता, और वो नींव ही यीशु मसीह है, ऐसा लिखा है। पौलुस ये कहता है मैंने गृह निर्माण के कुशल कारीगर की तरह नींव डाला है, और वो नींव यीशु मसीह है बोल के पौलुस ये लिखता है। और जिस नींव पर निर्माण करने वाले लोग जिस नींव पर बनाते हैं, यहाँ पर लिखा है हर एक को सावधान रहना चाहिए कि वो किस तरह से मसीही जो वास्तविक वो असली नींव है, मसीह यीशु जो सही नींव है, उस पे घर निर्माण हर एक इंसान कैसे करते हैं, हर एक क्रिश्चियन जीवन कैसे करते हैं, उस पे सावधान रहना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर पौलुस कहता है जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर दूसरी नींव कोई नहीं डाल सकता। यीशु मसीह को छोड़ के दूसरा नींव ही नहीं है, यीशु मसीह ही सही नींव है जिस पर क्रिश्चियन जीवन का ये घर, ये भवन निर्माण हम कर सकते हैं। दो बातें प्रभु अपने शिक्षा में देते हैं। वो लिखते हैं कि बुद्धिमान इंसान ने चट्टान पे अपना घर बनाया है, और मूर्ख ने वो रेत पे घर बनाया है। और उसका घर जो बना है, मूर्ख का घर बना है जिसमें बाढ़ी आया और वो घर ढल गया। लेकिन जिस बुद्धिमान इंसान ने चट्टान पे घर बनाया है, वो बाढ़ी आके उस पे ठक्कर मारता है, फिर भी वो घर स्थिर रहता है। मसीही जो हमारे नींव है उस पे हम अपना घर बनाएंगे तो जितना भी समस्या आए, जितना भी महामारी आए, जितना भी रोग तकलीफें आए, ये घर नहीं ढल सकता, क्योंकि ये घर मसीह यीशु का नींव में बनाया गया है। और यीशु प्रभु जो चट्टान के बारे में जिसमें बुद्धिमान इंसान घर बनाता है, इस बारे में जब यीशु मसीह कहते हैं, पौलुस पहला कुरिन्थी 10 का उसमें लिखता है कि वो चट्टान, जिस चट्टान में से इजरायली लोग ने पानी पिया, वो चट्टान यीशु मसीह है। और पौलुस ये कहता है कि घर बनाने के लिए हमें सही नींव का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और पौलुस ये भी कहता है दूसरा कोई नींव नहीं है, केवल यीशु मसीह ही वो नींव है जिस पे हमें घर बनाना चाहिए। मैं चौथा विषय को आपके सामने में रखना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 12 से लेके 15 तक। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 15। यहां पर इस तरह लिखा है, मैं चौथा विषय में आपको ले जाना चाहता हूं। यदि इस नींव पर अन्य व्यक्ति अपने अपने निर्माण कार्य में सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास अथवा भूसा काम में लगाएंगे तो हर एक का कार्य प्रकट किया जाएगा। न्याय का दिन
जो आग के साथ प्रदीप्त होगा उसे प्रकट कर देगा और उस आग द्वारा हर एक के कार्य की परीक्षा ली जाएगी। जिसका निर्माण कार्य बना रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका निर्माण कार्य जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, फिर भी वो बच जाएगा जैसे कोई आग पार कर बच जाता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, चौथा विषय, घर निर्माण करने के लिए ब्लूप्रिंट, सही चित्र का होना जरूरी है, ब्लूप्रिंट सही होना जरूरी है। दूसरी बात, बनाने वाला सही होना चाहिए। और हमें पौलुस ये कहता है कि अपोलोस और पौलुस ने नहीं बनाया है, बनाने वाला बढ़ाने वाला यीशु मसीह है। परमेश्वर का ही महत्व को जोड़ देकर यहाँ पौलुस कहता है। और बनाने के लिए सही नींव होना जरूरी है और वो नींव यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा कोई भी नींव नहीं है जिस पर हम अपना मसीही जीवन को बना सकते हैं। और बनाने के लिए चौथा विषय है, सही सामग्री होना जरूरी है, राइट मटेरियल्स होना जरूरी है। पहला कोरिन्थियों में ऐसा लिखा है, यदि इस नींव पर अन्य व्यक्ति अपने अपने निर्माण कार्य में सोना, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास अथवा भूसा काम में लगाएंगे तो हर एक का यह कार्य प्रकट किया जाएगा न्याय का दिन में। हमने यीशु मसीह के नींव पर अपना घर कैसे निर्माण किया है, हमारा मसीही जीवन कैसे निर्माण किया है, न्याय का दिन आग के साथ प्रदीप्त होगा। अर्थात न्याय के दिन में यह निर्माण किया हुआ, अर्थात यीशु मसीह का नींव में निर्माण किया हुआ घर को न्याय के दिन में आग से जांचना, परीक्षा लिया जाएगा, आग के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। जिसका निर्माण कार्य बना रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन ये कहता है कि हमारा क्रिश्चियन जीवन मसीह यीशु जो सही नींव है उस नींव में हम बनाएंगे तो आग की परीक्षा होगा, न्याय के दिन में आग के द्वारा जांचा जाएगा और जिसका निर्माण कार्य बना रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका निर्माण कार्य जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही मसीह नहीं बने हैं। हमारा मसीह जीवन का जो जर्नी है, जो यात्रा है, हम ऐसे ही नहीं करते हैं। हम संडे सर्विस में जाएंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेंगे और चर्च में जाएंगे, चर्च का आराधना में हम सभा में हम अपना उपस्थिति देंगे, उसमें प्रभु का स्तुति गाएंगे, वचन में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये तो हम रोज करते। लेकिन क्रिश्चियन जीवन जब तक हम सही तरीके से नहीं बनाएंगे तब तक हमें हमारा अनंतता के विषय में बहुत ही गंभीर रूप से सोचना होगा। जिसने अपने नींव पे, यीशु मसीह का नींव पे अपना घर का निर्माण, अपना मसीह जीवन का निर्माण कार्य में सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर प्रयोग करेंगे, मैं आपको बताऊं न्याय के दिन आग के साथ प्रदीप्त होगा, उसे प्रकट कर देगा और उस आग द्वारा हर एक के कार्य की परीक्षा लिया जाएगा। हमारा अपना जीवन हम किस तरीके से बना रहे, मसीही यीशु का जो नींव है उस नींव पे हमारा क्रिश्चियन जीवन, हम अपने आपको कैसा निर्माण करें, कैसे बना रहे हैं, इस पे सोचने का बहुत ही जरूरी है। हमें बहुत ठीक प्रकार से हमें सोचना चाहिए। हम अपना क्रिश्चियन जीवन को लकड़ी, घास और भूसा के समान हम उसमें तुलना करते हैं। हम हमेशा कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं, हम ये है, हम वो है, हम ऐसे है, हम तो गरीब है, हम तो काम भी नहीं है। हम अपने आप को इसी तरह हम संबोधन करते हैं, हम अपने आप को एड्रेस ऐसे ही करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। मसीही जीवन अर्थात मसीही का नींव पे बनाने वाला ये मसीही जीवन बहुमूल्य है और उसको मूल्यवान समझना चाहिए। ये जीवन, ये प्रीशियस लाइफ है। प्रभु ने जो जीवन दिया है ये बहुत ही बहुमूल्य है। ये मनुष्य के कारण ये जीवन नहीं हुआ है, ये प्रभु परमेश्वर के कारण ये जीवन
बना हुआ है। इसलिए न्याय के दिन के लिए अपना ये जीवन निर्माण करने के लिए राइट मटेरियल, सही सामग्री को हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें ये जीवन को सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर के नाई अपने जीवन को निर्माण करना चाहिए। सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर आग में होके भी जाएंगे तो वो नष्ट नहीं होंगे। सोना और चांदी आग में होके जाएंगे तो वो और प्योर हो जाएगा। पत्थर को आग नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लकड़ी, घास और भूसा आग में होके जाएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे, उसका निर्माण खत्म हो जाएगा। इसलिए न्याय के दिन के लिए हमारा क्रिश्चियन जीवन, हमारा मसीह जीवन निर्माण करने के लिए हमें सही सामग्री अर्थात राइट मटेरियल हमें प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को निर्माण करने के लिए कि कभी भी नहीं बोलिए कि मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं फलाना हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो क्रिश्चियन जीवन यीशु मसीह का नींव पे बना हुआ है, उस पे कोई भी आंधी आए, तूफान आए, उस पे ठक्कर मारे, वो नहीं गिरेगा, वो नहीं नष्ट नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा, क्योंकि उसका घर चट्टान में बसा हुआ है, चट्टान में बना हुआ है। इसलिए हमें अपना जीवन निर्माण करने के लिए सही सामग्री का चुनना बहुत ही जरूरी है। सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर न्याय के दिन में आग से जांचेंगे। प्रभु आग से होके आग के द्वारा जिसका उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका निर्माण कार्य जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। हम क्रिश्चियन जीवन पुरस्कार पाने के लिए, इनाम पाने के लिए, प्रभु का रिवॉर्ड पाने के लिए हम क्रिश्चियन जीवन का जर्नी, हम दौड़ रहे हैं। हम क्रिश्चियन जीवन ऐसे जी रहे हैं कि हमें इनाम जरूर मिलेगा। प्रभु का आगमन होगा, प्रभु आएंगे और हमें अपना अपना कार्य के अनुसार रिवॉर्ड देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है यदि हमने ये क्रिश्चियन जीवन बनाने के लिए राइट मटेरियल अर्थात सही सामग्री हमने प्रयोग में नहीं लिया है तो आग में जल के वो नष्ट हो जाएगा। लकड़ी, घास और भूसा तो आग में जल के वो नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है जिसका निर्माण कार्य जल जाएगा उससे पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसको इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन जिसका निर्माण का कार्य बना रहेगा, आग में होके जाने के बाद में भी जिसका निर्माण कार्य बना रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु में हैं, हम मसीह में हैं और हमारा निर्माण कार्य जो रहे ये चाहते हैं। तो हमारा ये क्रिश्चियन जीवन निर्माण के लिए हमें सही चित्र बनाना चाहिए। हमारा चित्र में अपने लोग हमें क्या कहते हैं, अपने लोग हमें क्या कहते हैं, कैसा क्रिश्चियन कहते हैं मुझे अपने लोग, इस पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। बुरा क्रिश्चियन कहते हैं या ये सही क्रिश्चियन है बोल के आपके अपने लोग कहते हैं, ये चित्र बहुत ही जरूरी है निर्माण में। और आपका पड़ोसी कैसे कहते हैं आपके बारे में, ये क्रिश्चियन बहुत ही खराब है, बहुत गंदा क्रिश्चियन है, ऐसा बोलते हैं आपके पड़ोसी। या तो ये क्रिश्चियन सबसे बेस्ट क्रिश्चियन है, इनका प्रभु के बारे में हमें भी जानकारी लेना चाहिए। आपका पड़ोसी आपका क्रिश्चियन जीवन के विषय में क्या कहते हैं, नक्शा सही होना चाहिए। यदि नक्शा सही होगा तो घर भी सही होगा, यदि नक्शा सही नहीं होगा तो घर भी सही नहीं होगा। इसलिए ब्लूप्रिंट सही होना बहुत ही जरूरी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब प्रभु हमें देखते हैं तो हमें कैसा देखते हैं, प्रभु का बेटा और बेटी के समान देखते हैं या तो हमें झूठ बोलने वाला, गंदा काम करने वाला, संसार के लोगों के जैसा आचरण और स्वभाव में देखते हैं, या अपना प्यारा बेटा और बेटी के समान देखते हैं। प्रभु का देखना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा विषय जो मैंने बताया, सही बनाने वाला मसीह यीशु ही है। पौलुस और अपोलोस कुछ भी नहीं है, वो तो धर्म सेवक मात्र है। लेकिन असल में बढ़ाने वाले और बनाने वाले आप परमेश्वर का भवन है, कह के पौल यहाँ पे ऐसा कोरिन्थियों को ऐसा बताते हैं। और तीसरा, सही नींव होना जरूरी है और सही नींव यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़ के हम अपना क्रिश्चियन जीवन
और दूसरी बातों पे नहीं बना सकते। संसार की बातों पे हमारा क्रिश्चियन जीवन बनाएंगे तो हमारा ये घर आग के द्वारा जांचा जाएगा, सही सामग्री नहीं होगा और ये परीक्षा में होके जाएगा और नष्ट भी होगा। इस बात के ऊपर हमें बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। आग के द्वारा जो न्याय के दिन आग के द्वारा जो भी निर्माण का कार्य बना रहेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो निर्माण कार्य आग के द्वारा जल के नष्ट हो जाएगा उसे पुरस्कार, उसे इनाम नहीं मिलेगा। इस बात पे हमें बहुत ही ध्यान देना है। और अंतिम 5वीं विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, द राइट कॉज, सही कारण। हम क्रिश्चियन क्यों बने हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। हम मसीह में क्यों आए हुए हैं, हमारा मसीह विश्वास का मुख्य कारण क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। लोग क्रिश्चियन हो गए इसलिए मैं भी क्रिश्चियन हो गया, ये तो सही बात नहीं है। हमें राइट कॉज अर्थात सही कारण जानना बहुत ही जरूरी है। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 20, इफिसियंस चैप्टर 2 और वर्स 20, ये अंतिम विषय है, 5वां विषय है, मैं पढ़ना चाहता हूं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है। ये भवन के बारे में, ये हमारा जीवन के बारे में बाइबल हमें ये बताती है। हमारा ये जीवन, क्रिश्चियन जीवन निर्माण अर्थात ये क्रिश्चियन जीवन बनाने के विषय में, ये निर्माण के विषय में यहाँ पर ऐसा लिखा है, आप लोग का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है। हमारा ये क्रिश्चियन जीवन जो है उस भवन के रूप में निर्माण हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। कारपेंटर्स लोग, जो घर बनाने वाले लोग हैं, वो लोग को घर का डिजाइन सही होने में वो कोने का वो शेप ठीक होना चाहिए। 90 डिग्री हम बोलते हैं, उसका कोने का वो शेप ठीक नहीं होगा तो घर टेढ़ा हो जाएगा, घर सीधा नहीं होगा। कोना खराब हो गया घर का तो घर पूरा खराब हो जाएगा, और वो घर का कोना ठीक हुआ तो घर टेढ़ा नहीं दिखेगा, वो घर तिरछा नहीं दिखेगा। मेरा लैंग्वेज आप लोग समझ रहे होंगे। घर का कोना सही होगा तो घर सही होगा। देखने वाले लोग भी कितना अच्छा से वो इंजीनियरिंग में घर बनाया हुआ है, कितना अच्छा से ये घर बन चुका है, ये घर तिरछा नहीं है, ये घर ठीक है, चारों तरफ से देखने के बाद भी ये घर सही लग रहा है, ऐसा बोलेंगे। और वो घर का कोना सही होने के लिए यहाँ पे लिखा है जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। यहाँ पे हमें कॉज अर्थात सही कारण, 5वां विषय है, हमारा क्रिश्चियन जीवन निर्माण का सही कारण भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। हम लोग ख्रिस्ट प्रभु में अर्थात हम लोग निर्माण उस भवन के रूप में हम निर्माण हुए हैं जो प्रेरितों और नबियों की नींव पर खड़ी है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। दाऊद यरूशलेम का मंदिर निर्माण करने के लिए सब सामान इकट्ठा किया था और उसमें पत्थर बहुत थे। कोई ट्रायंगल शेप का पत्थर था, कोई रेक्टेंगल शेप का पत्थर था, कोई स्क्वायर शेप का पत्थर था। और प्रभु परमेश्वर ने कहा तू मेरा भवन निर्माण नहीं करेगा बल्कि तेरा बेटा मेरा भवन को निर्माण करेगा। और सामान जो है वो सामान दाऊद ने इकट्ठा किया और बनाने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि सुलेमान बनाएगा। सुलेमान ने जिस कारीगर को लगाया उस कारीगर के बारे में ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है, वो कारीगर ने घर निर्माण भवन, परमेश्वर का भवन निर्माण करने के लिए वो रेक्टेंगल शेप का वो पत्थर और वो स्क्वायर शेप का पत्थर प्रयोग में लाया। लेकिन जो पत्थर था वो त्रिकोण वाला पत्थर था, वो बेकार पत्थर बना दिया। मैं आप लोगों के सामने
पहला पत्रस और उसका दूसरी अध्याय 4 से लेकर 8 तक पढ़ना चाहता हूं। प्रभु वो जीवित पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो परमेश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, आप उसके पास आए और जीवंत पत्थरों के समान आत्मिक भवन में निर्मित हो जाए। इस प्रकार आप पवित्र पुरोहित वर्ग बनकर ऐसी आत्मिक बलि चढ़ा सके जो यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को स्वीकार हो। इसलिए धर्म ग्रंथ में ये लेख है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूं और जो उस पर विश्वास करेगा उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वो पत्थर मूल्यवान होगा, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ ये कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वो कोने की नींव बन गया है। और ये भी लिखा है, वो ऐसा पत्थर है जिससे लोग को ठेस लगती है, ऐसी चट्टान है जिससे वे ठक्कर खाते हैं। वे वचन पर विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनकी नियति है। ये पत्रस अपने पत्र में ऐसा लिखता है कि जिस पत्थर को कारीगरों ने बेकार पत्थर मान दिया था, क्योंकि वो त्रिकोण शेप में था, वो ट्रायंगुलर शेप का पत्थर था और वो त्रिकोण शेप का पत्थर कारीगरों ने वो बेकार समझ के फेंक दिया था। लेकिन जब तक वो त्रिकोण पत्थर अर्थात कोने का पत्थर नहीं बना तब तक घर ठीक नहीं बना। जब वो त्रिकोण पत्थर को घर के कोने में फिट किया तो घर सभी जगह से वो सही दिखने लगा। और यहाँ पे पौलुस ये कहता है इफिसियों उसका 2 अध्याय और 20 में, हम निर्माण करने के लिए, ईसाई जीवन निर्माण करने का सही कारण भी हमें समझ में आना बहुत ही जरूरी है। हम भवन के रूप में बनाए गए हैं और जिस भवन निर्माण के लिए कोने का पत्थर मसीह यीशु ही बने हुए हैं, भवन के साथ में मसीह यीशु जोड़ा हुआ है। मतलब हमारे जीवन के साथ में, क्रिश्चियन जीवन निर्माण के साथ में यीशु मसीह हमेशा जुड़े हुए हैं और यीशु मसीह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भवन के साथ में कोने वाला पत्थर जैसा जुड़ा हुआ है, हमारा इस जीवन के साथ में मसीह यीशु वैसे ही जुड़े हुए हैं। और मसीह यीशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा, हमें कोई भी पैंडेमिक और कोई भी महामारी से होके हमें जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ मसीह यीशु है। तो हमें किसी बात से डरने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हमारा सही ये क्रिश्चियन जीवन निर्माण का, मसीही जीवन बनाने का सही कारण भी हमें जानना चाहिए। और ये जानकारी हमें मिलता है, ये लिखा है कि हम भवन के रूप में बने हुए हैं जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है। प्रेरितों और नबियों के नींव पर खड़ा है। प्रेरितों और नबियों का नींव क्या है मैं बताना चाहता हूं। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और 42, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42, वे प्रेरितों की शिक्षा, सत्संग, रोटी तोड़ने एवं प्रार्थना में दृढ़चित्त रहने लगे। यहाँ पे लिखा है प्रेरितों की नींव और नबियों की नींव का मतलब यही है कि मसीही जीवन, प्रेरितों की शिक्षा अर्थात परमेश्वर के वचन की शिक्षा, सत्संग अर्थात फेलोशिप, हमें संगति करना चाहिए, चाहे वो जूम के मार्फत हम कर रहे हो या हम लाइव कर रहे हो, हमें संगति करना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे लिखा है रोटी तोड़ने और प्रार्थना में दृढ़चित्त रहने लगे। हमारा मसीह जीवन में, हमारा मसीह जीवन का उद्देश्य मैं बताऊं, सही कारण बताऊं, हमें परमेश्वर का वचन का शिक्षा, परमेश्वर का संगति और परमेश्वर के साथ में रोटी तोड़ना एवं प्रार्थना में लगे रहना, ये शिक्षा हमें हमारे क्रिश्चियन जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। ईसाई जीवन का सही निर्माण करने के लिए
ये 5 विषय जो मैंने आप लोगों को बताया, इस पे हम लगे रहेंगे तो प्रभु हमारा क्रिश्चियन जीवन निर्माण में हमें बहुत ही आशीष देंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और मैं पास्टर शिबू सामुएल जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन में से आप लोगों के बीच में संगति करने का अवसर दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं इस वचन को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और मैं फिर से एक बात ये कहना चाहता हूं, क्रिश्चियन जीवन निर्माण करने के लिए सही चित्र होना जरूरी है। दूसरी बात, सही बनाने वाला होना जरूरी है। तीसरी बात, सही नींव का चुनाव बनाने के लिए हमें करना जरूरी है और सही सामग्री, राइट मटेरियल चलाना, प्रयोग करना जरूरी है और सही कारण भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। थैंक यू सर, हमारे बीच में आकर इतना श्रेष्ठ वचन, बहुत अच्छे हमको समझने की तरह आपने शिक्षा दिया। एक अनुग्रहित मसीह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हालेलुया, उसमें उन्नति पाने के लिए, हालेलुया, उसका निर्माण करने के लिए किस तरीके से हमारे जीवन को रखना चाहिए आपने दिया। अच्छे शिक्षण के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरी जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरी जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रिय प्रभु का दास के लिए पिताजी पीटर शेर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारे बीच में आकर पिताजी इतने श्रेष्ठ वचनों को हमारे बीच में पिताजी एक सही मिसी जीवन को किस तरीके से बनाना है और हम लोगों को मिसी जीवन किस तरीके से हमको जीना है, पिताजी आपके बेटे के द्वारा दिया हुआ इस श्रेष्ठ वचन के लिए धन्यवाद। आपकी दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दासी के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, बच्चों के लिए विनती कर, उनका मिनिस्ट्री के लिए विनती करते हैं पिताजी। उस देश में पिताजी आपके दास को बहुतायत से इस्तेमाल करना पिताजी, अभी तक संभालने वाला पिता आगे भी संभालिए पिताजी, दया करना, करुणा दिखाना, स्वर्ग खोलना पिताजी आपके बेटे के लिए, स्वर्ग खोलना पिताजी, अद्भुत कार्य करना पिताजी, स्वर्गीय दया करुणा
आपकी जय बेटे के जीवन में बारंबार से उतरने पाए पिताजी, दया मांगते, करुणा मांगते, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते, आमीन आमीन आमीन।